नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और शिक्षा की कड़ी में बच्चों से आज बातें होंगी हिंदी व्याकरण में समास को लेकर। तो आप लोग तैयार हैं ना? यस सर। तो चलिए सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि समास किसे कहते हैं, चलिए बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। चले बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि समास के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठवां बहुव्रीहि समास। चले बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि चलिए आप बताइए अव्ययीभाव समास, है ना? चलिए बताइए। जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण अनुरूप, रूप के योग्य। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, चलिए बताइए। जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, चलिए जिस बताइए। समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण चरण, कमल, कमल के समान चरण। अगर आगे हम आपसे चर्चा करें कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बताइए। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि द्विगु समास किसे कहते हैं ना, द्विगु समास बताइए। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण दोपहर, दो पहरों का समूह। चले बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे पूछे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, चले बताइए। जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही प्रधान न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण नीलकंठ, नीला है जिनका अर्थ अर्थात शिव जी। चले बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट था बच्चों के साथ समास का। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ।